So let's make sure we all have a great time. And with that, I want to call our panel for tonight. Our first panelist is the co-producer of the show, the godmother of Indian spoken word. Give it up for Priya Malik! Our next panelist is a neuroscientist, a podcaster, content creator, and friend of Tanmay Bhatt. Give it up for Siddharth Warrior! I'm so sorry. And our last panelist of the night is responsible for at least one ticket sold. He's a pretty boy, but he has a good brain. He's an amazing poet, storyteller, and now he's also married. Just remember that. Give it up for Yaya Bhootwala! All right, give it up for our panel, guys. You guys can be seated. Thank you so much. Before we start, let's understand the panel a little bit. Siddharth is a very interesting person. He is a neuro. At some point, Simar, you will get it right. Over the course of tonight, I think you've said neurosurgeon, neuroscientist, numerologist at one point. Not yet. Okay. So Siddharth is an astrologist, and no, he's a neurodivergent. What is it? What do you? We might have to edit that. Yeah, I'm a neurologist. He basically reads your palm. No, what do you do, bro? Please tell everyone. Give up. Okay. You can't do this. Yaya, as you guys know, he's a heartthrob. Do you want to introduce Yaya, ma'am? No. How long have you been following his work for? I remember I was in class 12 when I first saw Shayad Bhupiani. Yes. Ever since, आपको पता है इसकी शादी हो चुकी है? गाइस पहले तो हम ये कहना बंद कर देंगे मैंने आपको स्कूल में देखा, मैंने आपको कॉलेज में देखा. थोड़ा क्रीपी लगता है. देखो शादी होने के बाद मैं सबको भूल जा रहा हूँ, ठीक है तो बट यस थैंक यू सो मच सिमर फर्स्टली इनवाइटिंग मी एंड बाकी यार आप सबके प्यार की वजह से यहाँ तक पहुँच पाए तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए. So this is where we start the show. पोएट्रिस्तान को पूरे देश से कवियों ने अपनी कविताएं बोल के गा के भेजी. उनमें से कुछ चुनिंदा कविताएं और आवाजें आज हमारे सामने है इस मंच पर. सब प्रतियोगियों के पास कुछ समय है अपनी कविता सुनाकर हमारे जजेस को इम्प्रेस करने के लिए. सवाल उठता है जजेस हैं कौन? आप हैं, हम हैं, हम सब हैं. हम ही लोगों में से 3 लोग चुने गए जो इनको इनकी कविताओं पर मार्क्स दें. इसके बावजूद इस मंच पर कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो कवियों से बात करेंगे, फीडबैक देंगे, लेकिन आखिरी फैसला आपका, मेरा और हम सबका. तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये कविता का लोकतंत्र है, ये है पोएट्रिस्तान. तो आ जाओ स्टेज पर, मिलते हैं. Give it up for your act of the night. Give it up for Seema Noor. ख़वातीन और हज़रात आदाब अर्ज़ है. मैं हूँ सीमा, मेरा तखल्लुस है नूर. वाह. और कुछ सुनाने से पहले एक सवाल है सभी के लिए. So tell me, how long should you wait after a breakup before moving on to the next महबूब? How long do you think you should wait? गहरा सच्चा प्यार है जी, बताइए. जब तक हाँ. हमारा वाला है, जो भी है सामने वाला, उसको कोई और ना दे. ठीक है. So indefinitely. ठीक है. Anybody else? प्रिया जी, आप फरमाएं. until आपके अंदर वो प्यार मर ना जाए अपने आप. प्यार खुदकुशी ना बहुत कर ले. खूब, बहुत खूब. Anybody else? 2 दिन. बहुत खूब. 2 business days for Simar. And this is why he is still a student. बहुत खूब. तो शायद सिमर यू विल रिलेट विद दिस पोएम अ लॉट मोर. तो इस नज़्म का उन्वान है बुज़दिल बादशाह. इट मीन्स कावर्डली किंग. अर्ज़ किया है, आई एम पुटिंग अ रिक्वेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू. आप कहेंगे इरशाद. अर्ज़ किया है, इश्क और मोहब्बत. इश्क और मोहब्बत किस्म किस्म की होती है कि नहीं? सिचुएशनशिप्स, फियांसेस. इश्क और मोहब्बत किस्म किस्म की होती है. कुछ लोगों के लिए सिर्फ जिस्म की होती है. वाह 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 नूर. कई कायर शख्सियत की ये अफीम होती है.
ओहो Some people are addicted to romance. कई कायर शख्सियत की ये अफीम होती है, फिर कुछ भी हो कीमत इंसानियत भुला देती है। आखिर कुछ पल अकेलापन सहने की जुर्रत, आखिर कुछ पल अकेलापन सहने की जुर्रत, आखिर कुछ पल सिर्फ अकेलापन सहने की जुर्रत जिंदा दिल बहादुरों में होती है। ओहो हो बादशाह कितना भी बुज़दिल हो, उसकी याद तो आती है, खासकर ऐसे मौसम में, दिवाली के बाद बारिशें। अर्ज किया है कुछ फिजा कुछ हवा, कुछ फिजा कुछ हवा, कुछ बादलों ने सताया, कुछ फिजा कुछ हवा कुछ बादलों ने सताया, और फिर तेरी फिक्र तेरा जिक्र तेरी यादों ने सताया। वाह कुछ फिजा कुछ हवा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वेरी नाइस। Give it up for Noor, yeah. Come on. आपने पोइट्री सुनाना कब शुरू किया? लाइक ऑन कैमरा लोगों को, इवेंट्स? कैमरा पे तो नहीं, मेरे ख्याल से बस एक शौक था। I've done my उर्दू डिप्लोमा फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी, शौकिया तौर पे। बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद एक जुनून सा ही हो गया। मतलब इसके पहले तो आई यूज्ड टू लिसन टू मेटल एंड रॉक and my friends were absolutely aghast ki now to only Nusrat Fateh Ali Khan and Mehdi Hasan ki qawwali. I love how you aghast also has a From the epic lotus, yeah. From the Epic Lotus. Amazing. First of all, what a vibe. As soon as you got on and set up that atmosphere, I really liked that. Shukriya. And also बहुत शुक्रिया। the switch, right? Like you have you switch from teacher to performer back to teacher. Yes. That was really cool. आदत से मजबूर। Your description here says that you've written tons and tons of poems for each of your muses. Yes, And that's the Yes. craziest thing. And you've made money from them. I have. So what a great way to make use of your Breakups. past relationships. Yeah, I think so. I don't understand it because when you're going through something, you're like, this is the horrible, most worst thing ever. But I have literally milked it for money. बहुत बढ़िया, बहुत आगे तक जाएंगे आप। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह। We all relate to that feeling. Yes, this is I'm how we all sure. started. I'm sure there's a whole gang doing just that. I mean, if you don't write poetry, then what do you do with a breakup? I mean, what's the advantage of that? You might as well make something from it. ये आपके I don't अंदर का know. न्यूमरोलॉजिस्ट बोला है ना Yeah. What I found very interesting is, firstly, really good stage presence. बहुत खूबसूरत था वो. बहुत शुक्रिया। I honestly love your stage presence and I'm a little intimidated by you बहुत शुक्रिया। because आप अच्छे से बात करते हो. It's full. She's full of noor. बॉम्बे में कोई ऐसे बात नहीं करता, ऐसे तखल्लुस और जनाब, I don't know. It's intimidating for me क्योंकि मेरी भाषा is not actually a भाषा. It's बम्बैया WhatsApp status language है मेरी. But मुझे सबसे इंटरेस्टिंग आपकी पोएम में बहुत मजा आया. बट ये पढ़ के मेरे को ज़्यादा मजा आया कि Thank you for the great feedback. नो sir. सॉरी वो सब तो ठीक है। नहीं वो सब तो है ठीक, मतलब वो तो आपको पता है जी। बट ये जो आपने बोला है कि आप अपने राइट आर्म को 360 डिग्री टर्न कर Yes. सकते हो. Can you show it to us, Noor? I can, All right, I give her can. a huge round of applause. गिव इट अप फॉर नूर. अच्छा एक सेकंड यार, आप यहाँ करोगे? यही करूँगी, और कहाँ करूँगी मैं? अच्छा सिमर, आई नीड योर हेल्प. कैन यू कीप योर फिंगर हियर जस्ट टू डिमार्केट? ठीक है. हाउ मेनी डिग्रीज इज दिस? 0? 90 अभी हुआ नहीं है. 0? Yes. हाउ मच इज दिस? 90. सभी बताएं, हाउ मच इज दिस? 180, 360. Oh shit. Oh my God. And then some more. Oh my wow. God. 360 plus. And then back. Huge round of applause. बहुत बढ़िया सीमा. ये मुंबई यूनिवर्सिटी में ये भी सिखाते हैं क्या भाई? ये बचपन से है. On that note, we're gonna ask the judges to score out of 10. We have 7.5. We have मुझे नहीं दिख रहा. 6.5 and we have 8.5. Give it up for Noor, everybody. बहुत बढ़िया. Thank you so much. Thank you, Noor. Thank you so much. Thank you so much. Our next act tonight, give a lot of love and welcome on stage, Kunal! Hello.
3 ही मिनट है मेरे पास आप लोगों का दिल जीतने के लिए, तो क्विकली मुझे बता दो, आप सब ने वो गाना सुना है दर्द डिस्को? ग्रेट, इट हैज़ नथिंग टू डू विद माई पीस, बट माई पीस इज कॉल्ड मर्द डिस्को। तो किस्सा तो ये पुराना है, पर इसे किसी ने नहीं जाना है, और मे बी इट्स स्टिल नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ टू टॉक अबाउट। पर आज मैं शाइस्तगी के साथ तुम्हारी बात करूँगा, तुमसे बात करूँगा, तुम्हारी बात सुनूंगा। वाह। तुम जो मर्द हो, पर क्या सबसे पहले मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ कि हाउ आर यू डूइंग? आर यू ओके? मैं जानता हूँ मैं तुमसे ये सवाल पूछूंगा तो तुम मुस्कुराकर ही जवाब दोगे। अपने शरीर की थकावट और अपने जिम्मेदारियों का भार अपने तक ही सीमित कर लोगे। अपने अंदर के मासूम लड़के को फिर से इग्नोर करके स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का सबूत दे दोगे, क्योंकि ये सब चीज़ें करना तो तुम्हें तुम्हारी मर्दानगी का एहसास दिलाता है। दूसरों के लिए अपनी इच्छाओं को न्यौछावर करना तो तुम्हें क्वाइट नॉर्मल लगता है। हाँ, तुम मर्द हो और तुम्हें यही बताया गया है कि यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग बेटा, यू नीड टू हैव अ वेल अर्निंग स्टेबल जॉब सो दैट अ गुड गर्ल फ्रॉम अ गुड हाउस कैन मैरी यू। अरे ब्रो, ये लड़कियों की तरह क्या रो रहा है? गॉड, यू आर सच अ ममाज बॉय। मर्द को दर्द नहीं होता। मे बी ट्राई समथिंग एल्स बिकॉज दिस पिंक इज लुकिंग बिट फेमिनिन ऑन यू। थक गए हो ना ये तमाम चीज़ें और टैक्स को जीने की कोशिश में? भूल गए हो ना कि एक्चुअल में अंदर से क्या महसूस करते हो और उसे एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? जितनी आसानी से लोग इंटरनेशनल मेंस डे भूल जाते हैं, उतनी ही सरलता से तुम ये भूल गए हो कि तुम्हें भी अपनी मन में छुपी बात खुल के कहने का हक है। तुम्हें भी कमज़ोरी महसूस होती है, तुम्हें भी डर लगता है। हाँ, तुम मर्द हो और ये किस्सा तो सच में बहुत सहमावा से है। तो क्या करें? तो एक काम करते हैं, आओ इधर आओ। एक खुश नसीब मर्द होने के नाते बुलाता हूँ तुम्हें अपने पास इधर एक सेफ स्पेस बना के, जहाँ तुम हो सकते हो, जहाँ तुम अपने सपनों को फिर से छू सकते हो, जहाँ तुम कम पैसे कमाकर भी अपने प्रेमिका के पिता के सामने इज्जत से खड़े हो सकते हो, जहाँ तुम पिंक पहन के स्वीट कैन टू हिज बार भी हो सकते हो, जहाँ तुम स्ट्रॉन्ग और प्रोवाइडर के टैग के बिना फ्रेजाइल हो सकते हो, जहाँ तुम अमिताभ बच्चन के विजय के स्ट्रॉन्ग एंग्री मैन के मुखौटों को हटाकर शाहरुख खान के राज की तरह सॉफ्ट जेंटल और वल्नरेबल हो सकते हो। गिर सकते हो, टूट के बिखर सकते हो, अपने आप को दूसरों की खुशी के आगे रखना थोड़ा सा सीख सकते हो। हाँ, तुम मर्द हो और एक मर्द होने के नाते मैं बढ़ाता हूँ पहला कदम तुम्हारी तरफ, हमारे सही मायने में मर्द होने के लिए, ना कि वो जो ये समाज हमें अभी तक बतलाता आया है। कम, लेट्स जस्ट आउटग्रो द आइडिया ऑफ द कंप्लीट मैन। लेट्स होल्ड आवर हैंड्स टुगेदर, सिट टुगेदर एंड शो दिस वर्ल्ड that how beautifully men can cry. Thank you so much. वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। Keep it going, guys. Give it up for Kunal. Wow. Bro, I mean, my first question is the title of the poem. मर्दे डिस्को, ये कहाँ से आया भाई? This was actually, I was performing it for the somewhere for the first time, and they literally just asked me at the moment, क्या है इसका नाम? First of all, it was Bia Man, but I just felt like it's a disco only, so might as well murder disco. कुणाल भाई, यू आर प्रॉपर ऐसे बॉलीवुड फैन ना, मैं सब जो समझ पा रहा हूँ। I can see that. मतलब तुम्हारे जवाब में से भी ऐसे पता चल रहा है जो तुमने यहाँ पर भी लिखा है ना। तो मैं देखो, आई हैव रियलाइज आदमी जितना बॉलीवुड होता है ना, वो अपने प्रेम में उतनी बॉलीवुड चीज़ें करने की कोशिश करता है। बिल्कुल। तो व्हाट इज वन थिंग दैट तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने शायद अपने करंट रिलेशनशिप, इफ यू आर डेटिंग राइट नाउ, या फिर अपने किसी एक्स के लिए तुमने सबसे बॉलीवुड हरकत क्या की अपने जीवन में? बॉलीवुड हरकत, मेरे ग्रैंड जेस्चर्स और स्मॉल जेस्चर मोस्टली एब्सेंस में ज़्यादा होते हैं। तो जिस एयरपोर्ट पे आना जाना, पिकअप करना, दैट्स बीन डन। बट देन the girl I loved the last time, she gave me a इत्र का bottle from Lucknow, and I'm wearing that perfume today. ओहो कुणाल, प्रेजेंट टेंस में बॉलीवुड चल रहा है उसका। यस यस। वो मेरे मूवमेंट है, वो मैं बताता नहीं, वो तो आपने पूछ लिया तो। बट वो मोहतरमा अभी कहाँ है? वो मोहतरमा कहीं तो है। अच्छा, आपके टच पे? वाह, ये देखिए आप बॉलीवुड आंसर्स देख रहे हैं, कहीं तो है। हाँ, I hope this poem reaches people and makes them feel things that you want them to feel, that it's absolutely okay to be vulnerable as a man. बट अभी कुणाल को स्कोर देने का वक्त आ चुका है। हमारे जजेस अपने
मन में सोच के लिख दीजिए. पहला स्कोर we have a 9, we have another 9, and we have an 8. All right, give it up for Kunal, everybody. One thing I have to say. Yes. To all the men here, all the lovely, beautiful, pretty men here, मेरी तरफ से 11:30 बजे तक एक warm hug available है free. क्या बात है भाई. And to all the beautiful ladies here, when you go back home, if you have men at your home, please जाके उनको एक hug दे देना. वो कभी मांगेंगे नहीं, but I think they need one. Thank you. How sweet. भाई Thank you, भाई Kunal. मुझे Thank हग you. मिलेगा क्या कुणाल? Aww. Huge round of applause, guys. Marde disco. All right. That's awesome, dude. That was a nice hug. You know, Kunal has a perfect build to give a nice hug. So I don't want to sound creepy, but throughout you were on stage, I was thinking it'll be so fun to hug you. And मेरा सपना पूरा Yeah, हो गया. not creepy at all, Simmer. Not Hi, creepy. in a very nice way, huh? No. Thank you. Thank you, Kunal bhai. All right, our next contestant, guys, he's come all the way from Delhi, so don't yell at him. He's just from Delhi. No, just give a lot of love, as much love as someone from Mumbai can give to someone from Delhi. And welcome on stage, Shivam Bhardwaj. He goes by Delhi Wala Poet. Yes. हाय गाइस, सो नेक्स्ट 3 मिनट में मैं आपको कन्विंस कर दूंगा कि आपकी ज़िंदगी में आपके पेरेंट्स का ना होना हमेशा के लिए आपको दुख नहीं देगा. क्योंकि कई बार एक सुंदर चीज़ की कमी किसी दूसरी सुंदर चीज़ के लिए जगह बना देती है. तो मेरी ज़िंदगी में वो जगह बनी मेरे शाहरुख से प्यार और एक ख्याल की. एक ख्याल ऐसा जो मुझसे कहता है कि मैं हमेशा हीरो रहूँगा, अपनी कहानी का भी और हर उस शख्स की कहानी का जिसका भी रास्ता मुझसे जुड़ा है. हाँ, गम होता है मुझे सोच के कि मैं शायद आप सभी की तरह ये नहीं कह सकता कि माँ पापा होते तो देख लेते, संभाल लेते. पर अगले ही पल ये बात सुकून भी देती है किसी पौधे के सिरहाने लगी खिड़की पर. अगर पर्दे ना भी हो तो हो सकता है कि उस पौधे को अपनी ज़िंदगी में धूप ज़रा ज़्यादा झेलनी पड़े, जलन ज़रा ज़्यादा हो. पर आप इस लहजे से देखिए कि उस पौधे को कभी भी किसी पर्दे को कोसना नहीं पड़ेगा कि सिर्फ तुम्हारे कारण मेरी ज़िंदगी में सूरज की रोशनी आ ही ना सकी. वाह. तो शायद ज़िंदगी के किसी पड़ाव में मैंने धूप आप लोगों की तुलना में ज़्यादा झेली हो, पर मुझे इस बात का कभी गम नहीं हुआ क्योंकि मुझे शायद कभी अपने माँ पापा से नाराज़गी नहीं रखनी पड़ी. आलस रहा है इस बात का कि जो कभी देर सवेर मेरे हाथ से फिसल कर जो टूट जाए ज़मीन पर गिरकर कोई कांच का टुकड़ा, तो पापा समेटने नहीं आएंगे, ना ही बगल वाले कमरे से चिल्ला कर ये बताएंगे कि शिवम बेटा ज़रा देख कर, ज़रा संभाल कर. पर इस बात की खुशी भी होती है कि ज़िंदगी में कभी भी मेरे हाथ से गिरा हुआ कोई भी कांच का टुकड़ा ज़मीन पर लगकर मेरे माँ पापा के पैरों में लगकर उनके तलवों से खून आने का कारण नहीं बनेगा. वाह वाह, so deep. हाँ, गम है इस बात का कि जो कोई माशूका या प्रेमिका, तो अब उसे अपनाने से पहले पेरेंट्स वाले नखरे कौन दिखाएगा. पर फिर मैं सोचता हूँ कि आज भी मेरी ज़िंदगी में उनकी रजामंदी के बिना कोई नहीं आ पाएगा. क्योंकि होता है ना, डेट पे होने वाली पहली बारिश, रास्ते में चलते हुए पैरों में लगता है कंकड़, किसी मंदिर में मुझसे रूठे शंकर. अब यही सब तो मेरे पेरेंट्स की राय बताएगा. वाह वाह वाह. पर इस सब के बावजूद भी दिल घबरा जाएगा मेरा जब मुझे महीने के बीच में का तिरंगा ईमेल आएगा जिसमें लिखा होगा तुम्हें 26 अक्टूबर को मुंबई में होना होगा. अब पेरेंट्स होते तो जिद कर लेता, पर अब सहारा कौन लगाएगा. पर उसी समय इंस्टाग्राम पर 100 लोगों को मुझसे कह देना कि जाना ज़रूर शिवम, जाना ज़रूर. कहीं ये मेरे पेरेंट्स का इतनी दूर से मेरे फॉलोअर्स के ज़रिए छोटे से बच्चे को नींद से उठाकर 2 थप्पड़ लगाकर स्कूल भेज देने जैसा कोई तरीका तो नहीं. वाह. खैर, गम है मुझे और शायद मैं आपको कभी यकीन ना दिला पाऊँ कि आपकी पेरेंट्स के बिना आपकी ज़िंदगी में कुछ भी थोड़ा सा भी ठीक हो सकता है. पर शायद दिल की तसल्ली के लिए ये ख्याल बेहद अच्छा है कि उनका आपकी ज़िंदगी में ना होना, उनका आपकी ज़िंदगी में होते हुए भी आपका उनसे नफ़रत करने से कई बेहतर होगा. एंड एट लास्ट as Shahrukh Khan once said, if my parents were alive today, they would have been proud of me. I hope I am still living in a way that it makes them smile up there. Thank you. Oh wow, 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 wow. बहुत बहुत बढ़िया. Give it up for Shivam. शिवम. Yeah. वाओ. यू नो, इससे पहले वाले शो में मैंने ये बात कही थी कि पोइट्री की, लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है पोइट्री में, एंड आई टेल एवरीवन इट्स ऑनेस्टी.
And this is probably one of the most honest poems I have ever heard. So please give it up for Shivam. शिवम भाई आपने बहुत एक अच्छी चीज़ लिखी, अभी तो इमोशनल बहुत हो गया. Yeah. ये मेरे को करना है, आपका जो टैलेंट है, यू कैन हेल्प समवन मूव ऑन फ्रॉम द डम एक्स. हाँ, तो ये ट्राई करना है मुझे. अच्छा ठीक है. मेरी एक बहुत डम एक्स है भाई. हाँ प्लीज मेरे को मूव ऑन करो. नहीं, पर वो जेंडर स्पेसिफिक सर्विस है. कौन है जेंडर स्पेसिफिक सर्विस है. मतलब भाई ये तो दिल्ली वाली बात कर रहा है भाई. मेरे को लग रहा है मैं हौस खास विलेज के बाहर कर रहा हूँ. नहीं मतलब यूजुअली व्हाट हैपेंस कि अगर मेरी कोई लड़की दोस्त है हाँ. एंड शी इज बीइंग स्टक एट डम एस नहीं मतलब एक्स सॉरी एस या मतलब सेम थिंग एक्चुअली. अगर वो एक्स हो तो उनके साथ स्टिल बात हो जाती है. लॉन्डो के साथ क्या है भाई, पी लेते हैं भाई. आप फैन शाहरुख क्यों, आपके काम तो सलमान वाले हैं. That's a good one. Huge round of applause for Simar. नहीं बट हैपेंस, मेरा दोस्त बचपन से सलमान का बहुत फैन था एंड आई वाज लाइक शाहरुख खान लॉयल्टी एंड एवरीथिंग. नाउ व्हाट हैपेंड, ही इज कमिटेड प्रॉपरली एंड मेरी लाइफ में अभी आई डोंट वांट टू कमेंट कि मेरा भी क्या चल रहा है बिकॉज वो अलग चीज़ है. एंड फिर मेरे को उसने ही बोला कि ब्रो ये ऊनो रिवर्स हो गया. मतलब मैं सलमान का फ़ैन था एंड वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ वो उनकी वाली बात है. और तो शाहरुख खान इतना कह रहे इसमें क्यों अपने आप को ऐसा वो दे रखा है खुला हाथ की. तब सीखना मतलब लॉयल्टी गौरी. मैंने कहा ब्रो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर बट अभी वही हो गया है, क्या करें अभी मतलब. अच्छा तो तुमने प्रेम पे कुछ नहीं लिखा है शिवम? लिखा होगा ना? नहीं लिखा है पर वो याद नहीं याद. ऑफ कोर्स प्रेम क्यों याद होगा तुम्हें, जेंडर स्पेसिफिक सर्विस है. Let's score. Bye guys, give it up for Shivam. Yes. Don't score him on his romance. Yeah, of course. Score him on his poem. Judges, if you can put the scores. Yeah. We have a 9.7. Wow. We have a 9.5. 95. We have another 9.5. All right, give it up for Shivam यार. क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया. भाई बहुत बढ़िया. Thank you so much Shivam for sharing your really heartfelt piece. It means a lot to us. This show is incomplete for us without artists, without poets who come and share their work to inspire us. People who've achieved something in life, who've shown millions of people on how to pour your heart out. So we have a special segment for you guys. We have a special act who's going to share one of his most famous pieces with all of us. I'm going to talk to him about his journey and about that poem. So you have to give extra love for our special act of the night on the spotlight. Give it up for Yaya Bhutwala! बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों. आप सबको मज़ा आ रहा है ना? बेहतरीन. में प्रेशर में नहीं बोल रहे हो ना कोई? ठीक है. क्योंकि मानसी आपने शायद वो प्यार नहीं की बात की थी और क्योंकि मैं वही प्रिपेयर करके भी आया था थोड़ा, तो बढ़िया ही हो जाएगा. तो दिस इज़ द फर्स्ट पोएम जो मेरी इंटरनेट पर आई थी और आप सबके प्यार की वजह से ये चल भी गई थी और उसकी वजह से मुझे कॉर्पोरेट का काम नहीं करना पड़ रहा है. तो इन अ बिग वे दिस इज़ ग्रेटफुलनेस टूवर्ड्स यू. थैंक यू सो मच फॉर दैट. पहली नजर में अगर तुमने उसे पसंद कर रहे हो. That was Yaya Bhutwala, guys. With this viral poem, Mudu. कॉर्पोरेट को मना कर दिया कि Sorry भाई, sorry. अच्छा, take two. Give it up for Yaya Bhutwala. वैसे एक्ट करेंगे जैसे पहली बार है. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. आप सबके प्यार ने मुझे यहाँ पर पहुँचाया. that's what. हाँ, we won't. और इसको स्कोर मत करना भाई. अगर पहली नज़र में तुमने उसे पसंद कर लिया, उसने तुम्हें, और इस लव एट फर्स्ट साइट को तुम मोहब्बत समझ बैठे हो, तो हो सकता है तुम गलत हो. क्योंकि पहली नज़र में तो मैं एंटीक चीज़ें भी पसंद आ जाती है, पर हम उसे घर में रखते दिखावे के लिए. बस क्योंकि देर रात तक तुम दोनों ढेर सारी बातें करते हो और इसे तुम मोहब्बत समझते हो, तो हो सकता है तुम गलत हो. क्योंकि अकेलेपन के मारे तो दो अनजान मुसाफिर भी एक दूसरे से बात कर ही लेते हैं. वाह वाह वाह. अगर किसी लड़की को देख के वो तुम्हारा हाथ पकड़ लेती है और किसी लड़के को देख के तुम उसका, और इस क्यूट जेलेसी को तुम मोहब्बत समझ रहे हो, तो हो सकता है तुम गलत हो. क्योंकि परिंदों को पकड़ा जाता है पिंजरों में कैद करने के लिए, उन्हें आज़ाद करने के लिए नहीं. बहुत बढ़िया. अगर तुम एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हर महीने कर रहे हो और इसे तुम मोहब्बत समझ रहे हो, तब
भी हो सकता है तुम गलत हो, क्योंकि दास्तान इश्क को बयां करने के लिए साल का कोई नंबर नहीं चाहिए होता। बस क्योंकि वो तुम्हारे इंस्टा स्टोरीज का और तुम उसके स्नैप स्टोरीज का हिस्सा बन चुके हो और इसे तुम मोहब्बत समझते हो, तब भी हो सकता है तुम गलत हो, क्योंकि मोहब्बत को फिल्टर में सेव नहीं किया जाता, उसे बस उसी लम्हे में जिया जाता है। लेकिन हाँ, अगर जिस्मों में उलझने से पहले तुम उसकी जुल्फों में उलझना चाहते हो, अगर वो बेखौफ अपना बचपना तुम्हारे सामने जाहिर कर देती है, अगर उसके कपड़ों के बेपर्दा होने से पहले तुमने अपने सारे राज का जिक्र उसके सामने कर दिया और उसने अपने सारे डर को तुम्हारे समा बयां कर दिया, अगर उसका हर आंसू तुम्हारे ही कमीज पे बहता और तुम्हारे मुस्कान की वजह उसकी नादानियाँ हो, तो शायद नहीं यार, यही प्यार है। और अगर ये प्यार तुम्हें मिल गया तो इसे पकड़ लो, जकड़ लो, गले लगा लो और जहां हो सके बस इसे कहते रहो कि तुम इससे कितना प्यार करते हो, क्योंकि ऐसी मोहब्बत से मुलाकात होने में जिंदगी का एक काफी लंबा अरसा बीत जाता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। I mean, it's been so many years since this poem, but every time I hear it, it sounds so fresh. That's what good poetry sounds like. So give it up again for Yaya Bhutala. पैनल में रिटर्न नहीं 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 नहीं, हाँ हमें बात करनी है आपसे। तो कब लिखना शुरू? अपने लास्ट ब्रेकअप के बारे में बताओ। But I have a very interesting thing that I just realized. You know, you have that line about anniversaries. Can you recite that again? अगर तुम एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हर महीने कर रहे हो और इसे तुम मोहब्बत समझते हो, तो हो सकता है तुम गलत हो, क्योंकि दास्तान इश्क को बयां करने के लिए साल का कोई नंबर नहीं चाहिए होता। बिल्कुल सही, क्योंकि ये आपकी रियल लाइफ को भी रिफ्लेक्ट करता है। याया और खदीजा की पहली एनिवर्सरी थी और हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे अपना शो करने, एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी दैट सुबह सुबह मैं जल्दी से उठी, मैंने खदीजा को मैसेज किया, मैंने कहा, ओ हैप्पी एनिवर्सरी, कांट बिलीव इट्स योर फर्स्ट एनिवर्सरी, एंड शी रिस्पॉन्ड सेइंग, ओ हाँ मैं तो भूल ही गई थी। And I thought, एक शायर को जब ऐसी बीवी मिले जो भूल गई है कि आज उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी है, that's God doing you justice. She implemented your poem. She implemented your poem. भाई मैं आपको बहुत एक बढ़िया किस्सा उस पर ही ऐड ऑन करता हूँ मैं। तो क्या हुआ ना कि हमारा जो ऑस्ट्रेलिया का वो शो था, वो एक्चुअली एक हफ्ते पहले होने वाला था। मैंने ऑर्गेनाइजर से कहा कि भाई 23 तारीख को कर ले, है ना, वो वाले वीकेंड पर मैं ऑस्ट्रेलिया होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मतलब एनिवर्सरी का गिफ्ट की तरीके से फिर ऐसे बता सकता हूँ, है ना। भाई 22 तारीख की रात तक हम दोनों को याद है कि हमारी एनिवर्सरी है कल। 22 तारीख की रात हमने डिस्कस किया ही है कि कल एनिवर्सरी, ठीक है। 23 की सुबह दोनों भूल गए भाई, हम दोनों भूल गए। उसकी मॉम ने उसको याद दिलाया कि तुम्हारी एनिवर्सरी है, तब जाके हम दोनों ने एक दूसरे को विश किया। प्रिया मलिक as well for reminding you guys of your anniversary. मेरा एक ही सवाल है, 22 की रात को हुआ क्या कि दो लोग अपनी एनिवर्सरी ही भूल गए? ऑस्ट्रेलिया की हवा में कैसा नशा था मेरे भाई? कॉलेज के बच्चे में बताओ आपको। नहीं भाई, you're an inspiration to a lot of us, and thank you so much for sharing your work with all of us and being here. Give it up everybody for Yaya. Thank you, Yaya. We love your work. Thank you. We're going to keep the night running. Our next act tonight, remember all the love you've given to all the participants before. Give the same love to her. And welcome on stage, Raviza Chauhan! हाय, मेरा नाम रवीज़ा है और मेरे दिल में कुछ बातें हैं। कुछ बातें प्यार के आसपास की, कुछ प्यार की प्यास की और कुछ प्यार में पनपती आस की। मुझे लगता है आजकल हम सब प्यार ढूंढ रहे हैं, बस कोई कर नहीं रहा। और जो यस रवीज़ा, यस। और जो कर भी रहा है वो खुद प्यार बन नहीं रहा। मुझे तो रोमियो जैसे प्यार करना भी है और रूमी जैसे प्यार बनना भी है। बहुत बढ़िया। मेरी ये बातें सुनकर अगर आपको थोड़ी सी भी हैरानी हो तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मैं इस ज़माने में नादान ज़रूर हूँ, पर इस ज़माने से अनजान बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैं ये भी कहती हूँ कि चलो ठीक है, अगर तुम तराजू पर तोल रहे हो प्यार, चलो ठीक है, अगर तुम तराजू पर तोल रहे हो प्यार, कम से कम थोड़ा हिसाब से तो बेचो यार। कम से कम थोड़ा हिसाब से तो बेचो यार, क्योंकि महंगा पड़ा तो झेल लेंगे, बस कम नहीं पड़ना चाहिए। एक तो हमने प्यार का बाजार खड़ा कर दिया,
फिर जहाँ दिल का लेन देन चलना था वहाँ सारा दिमाग खर्च कर दिया। अब फायदे नुकसान में ऐसे उलझ गए हैं हम कि बेहिसाब हुआ करता था जो प्यार, उसका पूरा का पूरा हिसाब ही कर दिया। दुनियादारी के इस खेल में ना प्यार भी अब एक खिलौना बन गया है। इंसान खुद से तो लापता है, मगर इसको चलाने वाली चाबी हर जगह खोज रहा है। अगर हम समझदार होंगे तो चाबी खुद के अंदर ही पाएंगे। और खुशनसीब अगर रहे तो जब हम खुद से प्यार के 4 शब्द कहेंगे ना, तो शायद अपने आशिक से कहने को हमें 8 मिल जाएंगे। वाह वाह वाह। देखो, एक बात तो पक्की है, ये सोचने समझने में प्यार बिल्कुल अधूरा है, पर महसूस करने में प्यार आसान है, पूरा है। प्यार को हमेशा से ही खुलकर बहने की आदत रही है, पर अब मेरी उम्मीदों, तुम्हारी गलतियों और हमारे डर के बीच में ना प्यार कहीं खो गया है। इसीलिए शायद आजकल हम सब प्यार ढूंढ रहे हैं, बस कोई कर नहीं रहा। मुझे तो प्यार में खुद को खोना भी है और पाना भी, पर क्योंकि मुझे इस ज़माने का होना भी है, मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है अगर प्यार अब एक खेल बन गया है, चलो ठीक है अगर प्यार अब एक खेल बन गया है, सब दिल लगाकर खेलते हैं ना, क्योंकि जीते तो प्यार मिलेगा और दिल हारे तो भी प्यार। थैंक यू। Keep it going, यार अवीज़ा, very nice, so sweet. आप कितने हेल्दी रिलेशनशिप्स में थे, आपने इतना अच्छा थॉट। I think the healthiest relationship that I've had is been with myself. I love that. Self-love. Give it a huge round of applause. I think that's very important. That's awesome. So, What do you do for a living? I act. I'm an actor. Oh, wow. And I work in advertising as well, because you don't get to act every day. So, yeah. And most corporate jobs are also acting, so Yeah. kind of. I don't know. I've never had a job. Hi. Hi. Hi guys. Hi, this is Sid Warrior. So the poem was lovely. Thank I felt you. like आपने वो properly एक thesis type बना लिया था, because the way you went into it, right? Like what you are describing is a complex thought. Yeah. About how love is economics. Right? There is an economics of love. There's an economics of emotion. It's a give and take. It's a transaction. Yeah. And that's a complex thought. लेकिन आपने वो poem में कैसे उसको हर एक angle से analyze किया, that I really liked. Thank you. And the way that your stage presence is also really good. Thank you. Yes. No, but you know, I have a problem with you. You are too. What? Simmer? Too sorted. I think we all have a problem with you. Okay. My problem with you. You are too sorted. You are too healthy. You are positive. You know, like, how are you writing poetry, man? सिमर, are you okay? Why is Simmer triggered? No. सिमर, I'll like, tell ये you why. healthy इंसान कौन है मेरे सामने? See, usually. Are you looking for a patient? No. I'm telling you where this comes from. I usually write poetry when I'm under a lot of pain, turmoil. Maybe that's my process. Yeah. But generally, I mean, people write poetry when they're happy. But my problem is you are too happy, man. Like it's a good thing. It's and I work on amazing. it. Yeah. So Yeah, I work on it. It takes a lot of guts to actually sit and. ये मैंने लिखा भी है शायद कि मुस्कुराने की कोई वजह हमेशा होती नहीं है, तो जब बनानी पड़ती है उसमें ज़्यादा काम है। मतलब जब उसको ढूंढना, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू बी सिनिकल स्पेशली इन टुडेज वर्ल्ड, एंड एवरीबडी इज जस्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बिलीव कर लेंगे, बट किसी को प्यार हो गया वो बिलीव करना मुश्किल हो जाता है। तो आई डोंट, मैं वो इंसान नहीं बनना चाहती, एंड डेफिनेटली नाउ दैट आई एम कॉन्शियसली वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई डेफिनेटली डू नॉट वॉन्ट टू, I don't want to be this person who feels. This person. Yeah. We agree with you. Go Ravisa. We get it. Yeah, I've been there. I've also felt pain and hurt and all of that. And मुस्कुरा रही हूँ तो ज़रूरी नहीं कि खुश हूँ, ये भी ज़रूरी नहीं है। और मुस्कुराने के लिए कोई वजह भी नहीं लगती है कभी कभी, बट दिल की तबीयत सुधारनी है तो हंसना ज़रूरी है, और मुस्कुराहट का होठों से आंखों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। क्या बात है। सुन रहे हो तुम सिमर? सिमर, टेक नोट्स। नहीं, I तो want to be your friend यार, मतलब मेरे सारे टॉक्सिक दोस्त हैं, देखो ये लोग। I'll be more than happy to be your friend. Genuinely, and yeah. I'll definitely pass on this
energy to you. Yeah. He needs to learn how to love himself. I think that's one thing that's lacking in you. You could लग रहा है अचानक सिमर के लिए थेरेपी स्टार्ट हो गई he needs to start loving himself. It's true. Thank you so much for sharing your work with us. It genuinely means a lot. Please, let's score. Yes, all right. Awesome. We have an 8, we have a 9, and we have another 9. Give it up, guys. Keep it going. Give it up for Aviza. Thank you so much for sharing. All right. Now is the time that we're all waiting for. It's time to announce the winner of the night. If I can call everyone on stage, I would request Yaya, if you can get a mic, to announce the winner of the night. All the give it. Filmfare. Yes. और आज जो आप सब इन तीनों के वोट की वजह से जीता है, बहुत जिम्मेदारी डाल दी ना आप पर जो इनके वोट की वजह से जीता है, जो मुझे लगता है सब जीते हैं, पर जो पॉइंट से जीता है वो है ड्रम रोल शिवम भारद्वाज. Give it up for दिल्ली वाला पोएट. दिल्ली वाला पोएट जो मुंबई आकर जीता है. देखिए. Congratulations. सार्थक हुआ तुम्हारा मुंबई आना. शिवम, आप कुछ कहना चाहोगे? मतलब एज ही सेड फिल्म फेयर तो फील्स लाइक क्योंकि हाँ मतलब बहुत शिद्दत से. खैर पर मेरे को लगता है मेरी दोस्त को क्रेडिट जाता है बिकॉज जब कंपटीशन था तो मेरे दिमाग में था कि मैं रिलेटेबल लिखूँ, प्यार पे लिखूँ या कैसे लिखूँ कि लोगों को पसंद आए. तो शी ओनली टोल्ड मी वन थिंग कि तो 2 साल बाद स्टेज पे जा रहा है, तो राइट जो तेरे को बहुत सच्चा लगता है. एंड आई थिंक सो आई रोट दैट. वो सबसे बड़ी विडम्बना थी कि मैं क्या लिखूँ, क्योंकि लिख तो लेता कुछ भी, पर अगर मैं झूठा लिखता तो शायद नहीं जीतता. आई थिंक सो. थैंक यू. Give it up, guys. Give it up for him.